हरिहन्ताणम् नमो नुवे सौचिदानम् नमो नुवे सौभागिर्यानम् नमो नुवे सौजायानम् नमो नुवे सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमो सुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय प्रभाव किसका इसकी खबर नहीं। अब दिगंबर पुस्तक है, पुस्तक बहुत छपा है, उसमें ये पुस्तक है नहीं चलते हैं। समझ में आया? तो पहली पुस्तक 46 में छपी, दूसरी पुस्तक 134 वर्ष पहले छपी, 65 वर्ष पहले, फिर 40 वर्ष पहले, फिर अभी भावनगर छपी, 3 छपी है। समझ में आया? ये तो दृष्टांत तरीके उसने दिया है कि जैसे व्यभिचारी स्त्री हो, काम काज करती हो सुघर का, पर उसका लक्ष्य तो पुरुष ऊपर है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपना लक्ष्य तो अपना आत्मा ऊपर है। तो कामकाज आदि करते हैं, दिखते हैं, छठा अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते हैं। अंतर्दृष्टि तो विनायक स्वरूप में ऐसी दृष्टि है। ये दृष्टांत देकर दृष्टांत दिया कि कोई स्त्री शांत से शब्द कदाचित ऐसा शब्द है, समझ में आया? पति की हरियाती में पर पुरुष से कोई हो जाए तो उसका दोष बाहर नहीं आता है। ऐसे जिसके माथे सम्यक दर्शन आत्मा का आनंद ब्रह्म परमात्मा जिसकी दृष्टि में आया है, शुद्ध निरंजन नित्यानंद प्रभु सहजानंद भगवान आत्मा जिसको दृष्टि में आया है, जिसकी पर्याय का स्वामी सहजानंद भगवान अपना स्वरूप है, इसको कदाचित कोई कर्म का निमित्त का संग में कोई राग आदि आ जाए और दोष लगे तो दोष की कोई कीमत नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? वो तो दृष्टांत देकर सिद्धांत सिद्ध करना, और दृष्टांत केवल दिया रहे धर्म आते हैं, नर नारी को प्यार आते हैं, तो दाखला होते हैं શું થાય? પણ ऐसा भगवान आटला બધો अनार जैन शासन में बड़ी नुकसान होता है। मान सच बात आई, ऐसा न करना चाहिए। एना विचार करी नहीं उसको क्या है, ग्रंथ किसका है, कौने लिखा है। अरे तो भाई कल जानने वाला पंडित जी, तो उसने प्रश्न किया कि हमारे सम्यक ज्ञान दीपी का आधार देखना है, यहाँ कोई पूछे न त्या बारामती में है, तो सबको समझना आता है। 1946 साल में धर्मदास 1648 में गुजर गई, सम्मत 48 उसकी 46वीं हरियाती में अपने पूर्ति ज्ञान सागर में मुंबई छपाया। ये पुस्तक यहाँ मैं पहले देखा था 78 में, तो अभी छपाया नवा 40 वर्ष हुआ। तो मेरे तो देखने 55 वर्ष हुआ। पहले ये पुस्तक यही पुस्तक था, देखो यही पुस्तक था जूना पुराना। अभी कैसे छोटे में मैं जंगल में जाकर वहां से थे हम, तो पुस्तक हमारी निमता अंदर में थी ना बहुत, तो ये शास्त्र देखते थे हम, तो बहुत देखते थे क्या चीज कहते हैं। पुस्तक था लो, ये पुस्तक यहाँ आया भाई को बताने के लिए, उसकी 93 पाने में है जूनी पुस्तक में, नई पुस्तक में 80 पाने हैं। अपने आप पुस्तक में अभी छुपा है ना, में 115 ऊपर है, और नई छपी अभी 115 में है। ये तो हिंदी है। फूलचंद जी चालती भाषा में बनाया है। ये तो शब्दों ने शास्त्र तो दिगंबर शुल्क का है, तो अभी चालती भाषा में उसमें ही लिखा। देखो जैसे जिस शब्द मिला है उसके, जिस स्त्री के मस्तक पर अपना पति है, 7 एमलियर शब्द है। कदाचित की बात यहाँ पे है। स्त्री पर पुरुष के निमित्त से गर्भ भी धारण करे तो भी उसमें दोष लगता नहीं, इसलिए बाहर पड़ते नहीं हो।
जैसे कोई पुरुष के मस्तक से कैसे हैं, मस्तक के ऊपर स्वरूप, मस्तक के ऊपर स्वस्थ में ज्ञान की परम धन परमात्मा है। जिसकी दृष्टि में परमात्मा जैन सर्वर्त अंदर सुचिदानंद कहा ने, नित्यानंद सुचिदानंद स्वभाव, ऐसी जिसको दृष्टि हुई वो कदाचित कोई राग आदि हो અને उससे दोष हो, पर वो माथे धनी है ने पुरुष स्वामी से वो दोष की कोई कीमत है एम कहते हैं। जैसे निजराधिकार में कुंतुंडाचार्य कहा, अमृतचंद्राचार्य लिखा, भोगी का ज्ञानी का भोग निजरा को हेतु है। क्या भोग निजरा को हेतु है ऐसा कहना है उसको? समझ में आया? इस क्यों कुंतुंडाचार्य का वचन है, ज्ञानी का भोग निजरा को हेतु है। उसका अर्थ ऐसा लेख देखो, ज्ञानी भी भोग करे नहीं उसको निद्रा होती है, ऐसा है उसका। इससे नहीं है, यहाँ तो ज्ञानी आत्मा का आनंद का स्वभाव पर दृष्टि है, परमानंद का नाद का अंतर में अनुभव है। उसको कोई राग आदि आ जाए, चारित्र दोष हो, दर्शन पाव में कहा ने कि दंसण भट्ठा न सृजंती, चरित्र भट्ठा सृजंती। चारित्र का दोष वाला है तो उसको ख्याल में है क्या दोष मेरा मेरे में, तो ये तो मोक्ष जाएगा। ये सब चारित्र दोष टालकर अपन दंसण भट्ठा न सृजंती। जिसकी श्रद्धा मिथ्यात है, राग से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है, निमित्त से मेरा में लाभ होता है, ऐसी मिथ्या दृष्टि दर्शन भ्रष्ट है। ये भले पंच महाव्रत पालते हो तो अपने दर्शन भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट ने चारित्रों से भ्रष्ट है, ऐसा दर्शन भाव में आया है पहले, समझे? तो वस्तु तो ये बताने का है इसने इरादा है धर्मदास का कि दर्शन जना सम्यक दर्शन भ्रष्ट नहीं, उसको कोई चारित्र दोष हो जाए तो उसकी कोई विशेष कीमत यूं कहते हैं। અને ચારિત્ર ભ્રષ્ટ हो પણ દર્શન ભ્રષ્ટ નથી तो उसका चारित्र प्राप्त कर मोक्ष जाएगा, पर दर्शन भ्रष्ट है। यानी श्रद्धा जो विपरीत त्रिलोकनाना सहजानंद प्रभु, समझ में आया था? वितराग नित्यानंद स्वभाव जय सर्व प्रकारे 80 उपाधि भूत वितराग नित्यानंद एक स्वभाव। ऐसे सूर्य की दृष्टि हुई, समझ में आया ना? ये कश में ही आया, ये कश में आया ना? निश्चय नहीं थे उपाधि भूते, निश्चय नहीं यथा दृष्टि में आदरणीय है तो वितराग सदानंद एक स्वभाव स्वसुधात्मा। हाँ हाँ हाँ, त्रिकाली अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान, ये शुद्ध आत्मा, ये सम्यक दृष्टि का उपाधि है। समझ में आया? हाँ, ऐसी चीज स्पष्ट। अरे न बैसे तो सच का विरोध क्यों करोगे? न रूठे कदाची दृष्टि, दृष्टि न हो पण वस्तु की विरोध करना सच का नुकसान है। उसका आत्मा का लोक में विरोध हो जाए, बहुत विरोध हो जाए। यहाँ बाकी ये तो ये आधार दिया तीनों का। अठोत्तर की साल में तो हम कितना दिन व्याख्यान बंद कर दिया था, समझ में आया? हमको अंदर से ध्वनि आई थी, ओम ध्वनि जब आई तो कोटला दिन में व्याख्यान बंद कर दिया। बोटाद में है, बोटाद तो आदि गांव है ना बोटाद, तो ત્યાં हम 15 दिन 20 दिन व्याख्यान नहीं वांचते थे, शास्त्र एकांत में वांचते थे। उसमें धर्मदास श्लोक का आया था। ओहो, बात तो यथार्थ कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिसकी दृष्टि तत्व ज्ञान हुआ उसको कदाचित चारित्र का दोष हो तो अपन वो भ्रष्ट नहीं कहने में आता है। चारित्र से भ्रष्ट है,
दर्शन से भ्रष्ट नहीं कहने में आता है। समझ में आया? अनेक कोई व्रत आदि पालते हो, पंच महाव्रत आदि, उन दर्शन भ्रष्ट है, ये व्रत से ही धर्म होता है मानते हैं। ये तो दर्शन भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट ने चारित्र तीनों संभ्रष्ट बहुत बचे है। અને શીતલ પ્રસાદે તો કંઈ દેખાય નહીં। शीतल प्रसाद तो मौत वांचना, तुम्हें ज्ञान दीपिका देखना, ऐसा दिखाई क्या आता है? क्या है? कोई पुस्तक में होगा हाँ ठीक है। भोपाल पुस्तक हाँ वैसा वस्तु का दिगंबर शासन पुस्तक है। ब्रह्मचारी सुलभ धर्मदास जिसके ऐसा लिखा है उसमें जो 49 गाथा है समय साल की, उसमें लिया है कि व्यक्त जो भगवान आत्मा शिवाय जो क्षुद्र व्यक्त है, ज्ञेय है, उससे आत्मा भिन्न अव्यक्त है। 49 बोल है, 49 का 6 बोल अव्यक्त का, तो उसमें पहला बोल ऐसा है। समझ में आया? जो ज्ञेय है और व्यक्त है उसका अर्थ कैसा लिखा है ये बताना है। अपनी स्वतंत्र से बताया है कि 6 द्रव्य सब लोग जो ज्ञेय है, व्यक्त है, उसमें जीवन है, इसमें अव्यक्त है। उसका अर्थ ऐसा लिया उसने, 6 द्रव्य से भिन्न होते हैं तो भगवान आत्मा सप्तम हो जाता है। समझ में आया? उसमें चल लिया बात ऐसा है ना, 6 द्रव्य सर्व लोग, 6 द्रव्य सर्व लोग जो ज्ञेय है, जो व्यक्त है, 6 द्रव्य सर्व लोग से जीव अभिन्न है, भगवान आत्मा उससे भिन्न है। 6 द्रव्य स्वरूप लोग से जीव भिन्न है। उसका खुलासा किया उसने कि सप्तम हो जाता है आत्मा। समझ में आया? ये नया अर्थ किया है, ये हमा है, उसका अर्थ किया है। ऐसा अर्थ कोई दूसरा भी किया न किया नहीं। समझ में आया कि 6 द्रव्य स्वरूप लोग, भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ है, 6 द्रव्य स्वरूप लोग देखा है। હવે वो ज्ञेय है और आत्मा उससे भिन्न ज्ञायक है, तो भिन्न है तो सप्तम हो गया। समझ में आया? है तो 6 द्रव्य में। पंडित जी जो ऐसा अर्थ प्रत्यार्थ किया है, जब हम पहले देखा था भगवान सप्तम हो जाते, यहाँ से निकाला है, आबुल में से निकाला है। समझ में आया? इतनी तो उसकी गंभीरता विचारणा। सप्तम हो जाता है ऐसे कौन बोलते हैं कभी? समझ में आया? पास ऐसा है, 6 द्रव्य सर्व ज्ञेय, उससे भिन्न भगवान ज्ञायक, सप्तम क्यों हो जाता है? 6 द्रव्य से भिन्न। 6 द्रव्य का तो एक समय की पर्याय में जिसको ज्ञान होता है। हाँ समझ में आया? सूक्ष्म है भगवान जिन दर्शन बहुत सूक्ष्म है भाई। ज्ञान की एक समय की पर्याय में 6 द्रव्य का ज्ञान, 6 द्रव्य में अनंत सिद्धों केवल योग सबका ज्ञान हो जाता है। पर्याय के ज्ञान की एक समय की पर्याय में इतनी सामर्थ्य है। स्व प्रकाशक में द्रव्य, पर प्रकाश में 6 द्रव्य। समझ में आया? ज्ञान की एक समय की पर्याय में वो कहा नहीं 70-18 का था। ज्ञान की एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आता है सदा सर्व जीव को। गजब काम किया ने भाई, એની ખબર નથી। द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाली है, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय में वो ही जन आता है। जन का स्व प्रकाशक है न, एक ज्ञान पर्याय स्व प्रकाशक है न। तो ज्ञान की एक समय की पर्याय में 6 द्रव्य, आत्मद्रव्य,
पर्याय में अनुभव में जाता है सदा सर्व जीव को, પણ જીવની દ્રષ્ટિ ત્યાં નહીં थी, उसको ख्याल नहीं आता था। दृष्टि पर्याय ऊपर ने राग ऊपर, इसे छद्र में आत्मा पर्याय में जानने में आता है, ऐसी दृष्टि करते नहीं है। समझ में आया? अभी तो मेरे दूसरा कहना है कि एक समय में ज्ञान की पर्याय में सारा आत्मा अनुभव में आता है, तो एक समय में ज्ञान की स्वपर प्रकाशक ताकत है तो स्व आता है। ऐसे एक समय की पर्याय में पर छद्र भी एक समय की पर्याय में पर प्रकाशक जानने में आता ही है। समझ में आया? अल्प प्रकाश पर की प्रकाश में पर्याय रूपी है, तो उसकी दृष्टि क्या इतना जानते ऐसा लग गया। समझ में आया? क्या कहते हैं भाई? या तो सर्वज्ञ वितराग, हाँ परमेश्वर त्रिलोकनाथ ना मार्ग है प्रभु। ज्ञान की एक समय की पर्याय में यहाँ कहता है कि छद्र आता है पर है ना, तो एक समय की पर्याय इनमें से भिन्न है। एक समय की पर्याय में छद्रव्य का ज्ञान होता है, वो छद्रव्य से भगवान भिन्न है, ऐसा आत्मा का, आत्मा उसे भिन्न है। समझ में आया? हाँ तो अंतरनी बात है भगवान। है ये कोई वाद विवाद यहाँ मले ऐसी नहीं चीज, कोई शास्त्र पढ़ने से भी यहाँ मिलती नहीं चाहिए ऐसी चीजें, दिव्य ध्वनि से भी नहीं मिलती, ऐसा है ना परमात्मा प्रकाश में। दिव्य ध्वनि से भी जो आत्मा प्राप्त नहीं होता भगवान, सारा मुनि गंधर आदि की शास्त्र रचना उसके भी आत्मा प्राप्त नहीं होता। हमें ये तो अपनी पर्याय में स्वसन्मुख होकर पर्याय में द्रव्य जानने में आता है, पर सन्मुखता नहीं है, दृष्टि में आत्मा अनुभव आता है, ऐसा ख्याल नहीं आता। और एक समय की पर्याय में स्वपर प्रकाश के कारण स्वतो अनुभव में आता है, पर अनंत बीजा द्रव्य भी पर्याय में जानने में आता है, ऐसी उसकी ताकत है। समझ में आया? तो पर प्रकाश सारा लोग जानने में आता है, ऐसी ताकत है, पर दृष्टि संकोच के कारण दृष्टि सन्मुख नहीं, यानी पर्याय की रुचि में दृष्टि के पर्याय में सारा लोग जानते हैं, ऐसी ताकत की प्रतीति उसको आती नहीं। समझ में? पर्याय पर बुद्धि है અને पर्याय की आत्मी ताकत है, तो इसकी खबर नहीं। समझ में आया? અહીંયા કયા કે સપ્તમ हो जाता है नहीं, एक समय की पर्याय में स्वद्रव्य का ज्ञान होता है, पर वो पर्याय द्रव्य का ज्ञान किया तो ये ज्ञेय व्यक्त स्वद्रव्य से तो भगवान भिन्न हो गया। स्वद्रव्य से ऊपर अकेला आत्मा रह गया। नंदन जी मार्ग ऐसा है भगवान। ज्ञानी को कोई राग आदि हुआ और राग को जानना ऐसी पर्याय प्रकट हुई, राग को जानना ऐसी पर्याय प्रकट हुई, क्योंकि स्व का भान हुआ, स्व प्रकाशक का भान हुआ तो राग का ज्ञान होता है। क्या राग ऐसा भी प्रकट हुआ तो राग का क्या है? तो राग का तो अल्प दशा की बात है, पर सारा लोक उसमें जानने में आता है, ऐसी उसकी ताकत है। एक समय की पर्याय में स्वपर प्रकाशक इतनी ताकत है, छतें एक समय की पर्याय
कहेंगे पेड़ भाई आया था कि नहीं, वहीं बैठा थे, ये आटा माना था, क्यों कहीं समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। एक समय में ज्ञान की पर्याय द्रव्य में मिलती नहीं, छह लोकालोक में पर्याय मिलती नहीं, छतें एक समय की पर्याय में पर्याय रहकर द्रव्य को जानते हैं। द्रव्य पर्याय में आता नहीं, पर पर्याय द्रव्य को जानती है, और वो पर्याय लोकालोक में जाती है ना, तो लोकालोक पर्याय में आता नहीं। हाँ हाँ हाँ। इतनी ताकत है, क्लेश इतनी अनंत गुणी ताकत है, इतना लोकालोक है, इससे अनंत गुणा लोकालोक ने अनंत गुणा काल हो, वो आया ने दर्शन आ गया है परमात्मा प्रकाश में कि मंडप है तब वेली चढ़ती है, वेल वेल जब मंडप ત્યાં चढ़, पर वेली में ताकत ऐसी है कि आगे जाने की, मंडप नहीं। ऐसे लोकालोक का मंडप है, इतना तो जाना, पर उससे अनंत गुणा हो तो ज्ञान जाने तो ऐसी उसकी ताकत है। समझ में आया? हमारे तो यहाँ थोड़ा कहना था कि इसमें सप्तम हो जाते ऐसा लिखा भाई, એને સપ્તમ हो जाते એને लिखा है, तो पहला वाचा जब कि ओहो स्वतंत्र ध्वनि तो ये यहाँ है, सद्रव्य स्वरूप, सद्रव्य में तो अनंत सिद्धू आ गया, अनंत सिद्धू अनंत केवलियो सिद्ध है आ गया, और लाखों केवलियो भगवान पास विराजते हैं, ત્યાં ये भी आ गया, અને तीर्थंकर हो गया। हाँ 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 हाँ। स्वद्रव्य स्वरूप लोक ये तो ज्ञेय है, पर ज्ञेय है। भगवान स्वज्ञेय है, ये पर ज्ञेय से भिन्न है। समझ में आया? आओ मारे प्रभु છે। जो आशोवादीन है तुम्हारा सीट 1000 ना जाने वाला है। आओ मारे છે प्रभु, એમાં કોઈ ટીકા ટિપ્પણી કરે તો ક્યાં ચલે એવી નથી બાપા। હે હા હા હે કોણ આપતા હતા? એ કોઈને આપતા નહીં, એના વખાણ લખ્યા હોય તો છાપતા નહીં, નિંદા લખે તો એને ठीक લાગે કરે છે, એમ जितनी बुद्धि इतना दिए बताए। हाँ हाँ, तो इसके अंदर में योगदान हो क्या सकता है, पर से समझा सकते हैं। हाँ 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 हाँ, क्या समझ लिया है ना, समझ आया। अपना गुरु आत्मा है, क्योंकि पर्याय उसको आदर करके द्रव्य को, तो गुरु ही अपना आत्मा है, पर गुरु तो निमित्त है, व्यवहार से पीछे कहने में। अपनी पर्याय अपना सत्सन्मुख झुकती है तो ये गुरु हुआ। समझ में आया? उससे जानने में आया। देव भी अपना आत्मा है, दिव्य शक्ति के धन्ना आता है ना वो कलश में, अपना देव 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 नहीं आता, सूर्य जब देव है प्रकाश है आता है ना, कलश में आता है, ऐसे भगवान आत्मा स्वयं देव ने प्रकाश है। चैतन्य प्रभु अपना स्वरूप ये देव है, देव शक्ति के धरनारा प्रभु ये देव है। यहाँ ये देव आए है ये तो परदेव है, साक्षात भगवान हो तो परदेव है। हाँ तो स्थापना निक्षेप है।
भाव निक्षेप वाला भगवान हो तो आए उतरने पर सद्र में गिरी में जाते हैं। पंडित जी मार्ग ऐसा है भगवान आ तो भगवान पासे थी भगवान जाने आपते हैं बोलते हैं ऐसा ही तो लगते हैं। हाँ भगवान कहते हैं कि वहां ऐसा है भाई समझ में आया। સદ્રવ સ્વરૂપ લો પછી વ્યક્તિ કે બાહ્ય ત્યારે ભગવાન આત્मा ज्ञेय से भिन्न व्यक्त से भिन्न उसको अव्यक्त कर रहा। समझ में आया। पूर्णानंद का नाद जिसकी पर्याय में सारा द्रव्य जानने में आया और ये पर्याय में लोका लोक जानने में आया। ऐसा जो भगवान द्रव्य जो है पर्याय नहीं एक ही लगी। एक पर्याय स्वद्रव्य ने जाना ना लोका एक लिए पर्याय नहीं पर्याय तो ये व्यक्त है तो उसमें द्रव्य अव्यक्त है। समझ में आया। ओ संतो ये तो गजब काम किया दिगंबर मुनियो ये केवड़ी ना वीरा भुलावे एवी उसकी वाणी है। अंदर में चोट लगी जाए है। समझ में आया। आई तो पुस्तक में उसने सप्त में बताया ये पुस्तककार को दृष्टांत दिया ये मान जाए भाई। सप्तम हो जाता है उसका खुलासा किया इन्हें दृष्टांत दिया है। अरे तुम्हारे कितनी निंदा किसकी करनी है। पंडित जी समझे आई तो नाम आम આવ્યું છે ને એટલે पुस्तक पढ़ो ने इसमें नाम आया है। नाम आया पर तो पुस्तक किसका है ये उसमें आया है એટલે કરી समझे ना पहले पान आया पूज श्री कांजी स्वामी ग्रंथमाला पुष्प पहलू એટલે જાણે આઈનું પુસ્તક ભાવનગર વાળાએ 80,000 निकाला है ना। हीरालाल આવ્યા છે નથી हाँ बैठे हीरालाल उद्घाटन समय में 80,000 दिया है उसमें साहित्य मैं दूसरा ऐसा 1.5 लाख होगा 1 लाख अभी आया है। शांति भाई है कि नहीं क्या गया हो जाएगा ये शांति भाई से 1 लाख दिया अभी 80,000 उसमें 1 लाख दूसरा ऐसा 2.5 लाख हो साहित्य सस्तु करना। हीरालाल जी ने हीरालाल जी मऊ में मूंगा जैसा है बहुत उदार है और रुचि भी है। ये यहाँ आया ना नाम कि पूज श्री कांजी स्वामी ग्रंथमाला पुष्प पहलू आयु पुस्तक है जाने पर आ तो पुस्तक स्थापना में पहला है आई का पुस्तक कि नाम आया ने त्या पर माथे लिखा है ने श्री क्षुलक धर्मदास जी विरचित ये तो भूल गया पर वो तो करते आप एक फूलों को करते भगवान ऐसा आरोग्य में नुकसान है भाई। वो खुद लिखा है लिखा है माथे लिखा है छापा माथे लिखा है। यहाँ नाम तो ये भाई ये छपा में पहलू तो भावनगर तरफ से मूल तो हीरालाल जी तरफ से तो परमात्मा श्री श्लोक धर्मदास जी वीरती वीरती कांजी स्वामी वीरती थे। अरे भगवान शरीर का नाम है कि कांजी स्वामी आत्मा क्या है कर आए तो इतना बताना था कि आज सप्तमो हो जाने वाला क्या दृष्टांत है उसको तुम्हारे क्या निंदा कितनी करनी है भाई। सद्रव्य स्वरूप लोक लोकालोक सद्रव्य में लोकालोक अनंत सिद्धो लाखों केवड़ियों वर्तमान तीर्थंकरो
सब ज्ञेय में आता है, न एक ज्ञान में व्यक्त है, उसका ज्ञायक आत्मा ही खिला है भिन्न। ये परज्ञेय तरीके है, स्वज्ञेय तरीके ज्ञायक से भिन्न है। लिखा ही कुछ જોયું નથી, જોયું આ પુસ્તક છે ને, આ પુસ્તક છે પેલા 78 में ये वांचू છે। बोटाद में नदी में 1 लाख खाली पानी एक लगा 78 में हो 54 वर्ष हुआ। 1 लाख की जिंदगी नहीं है। अरे भगवान, हाँ तो पूर्व का संस्कार था नहीं, अंदर में भूल हो गई ना, आ गया यहाँ अंदर में आई ये बात। तो ऐसे भाई क्या कहे, आए तो ये बताना है कि सदृढ़ स्वरूप शू काके छे। अनंता सिद्धो अनंता निरोधना जीवो केवलियो तीर्थंकरो, ये तो आ ज्ञायक भावनो पर ज्ञेय तरीके है। स्वज्ञेय तो ज्ञायक भिन्न रही તેથી કહ્યું ને જ્ઞેય તે વ્યક્ત છે, વ્યક્ત એટલે બાહ્યથી છે। समझ में आया? कितनी गंभीरता अमृतचंद्राचार्य, कितनी गंभीरता संतुंद्राचार्य, एमा थी सप्तमु निकाला उसने। હવે ये दृष्टांत दिया ही कि एमा तो क्या, અને ये दृष्टांत बोले यहाँ का। अरे भगवान बापू तू ऐसा न कर भाई। सदृढ़ सब लोग ज्ञेय है, व्यक्त એટલી दूसरी चीज है, उससे भिन्न है एम लेना है। व्यक्त એટલે सदृढ़ स्वरूप लोग भिन्न दूसरी चीज है। और उससे जीव अन्य है। ये दूसरी चीज सदृढ़ है, दूसरी चीज है, सब केवली सिद्धो भागी दूसरी चीज है। समझ में आया? वाचनाराओं आ बधु लक्ष्य लेवू, ध्यान में रखना। पुस्तक में 1946 में छपा है, उसकी रियायती में उसने छाप्या, नाम थाम सब है अंदर। એને પોતાની હાજરીમાં છપાયું। 48 में देश उठ गयो। બધા ठिकाने है ने, બધા ठिकाना ध्वनि प्रत है। आ नवी भी बहुत है, आ नवी आई है ना 34 में, 40 वर्ष पहले, वो भी बहुत बंदर में। प्रभु आ शू करे छा? एक बाई ने लोढ़ाना भूखा मूकी, लोढ़ा लोहाका, પછી પરદેશ દેશની હતી તો એની આ દેશની ઓલી દેશની भक्त હતી, उसकी माँ बाप प्रदेश में था, तो उसको प्रदेश में है एम करिए लगाओ, लोहा का ढगला करी अग्नि लगाओ। बाई कहते हैं अरे प्रभु क्या करते हैं, उसको खबर नहीं उसको। प्रभु उसकी दया कर जो उसकी। मैं आवे दाखलो एक मोटी बाई कोक છે કે નામ શું આપણે કે બધું યાદ રહે? તમને યાદ છે હિંમતભાઈ? એ બાઈ છે કુબાઈ હતી, ગુજરી હતી દેશની, પણ એ બાઈનું પિયર પરદેશમાં, એટલે આ લોકો જાણે કે એના ગામની છે, વિરોધ આપણા દેશની વિરોધી છે। હા એમ કરીને સળગાવી, લોહાના ભૂકા બનાવી, લોટાના ફળ ફળ इतनी बोली। प्रभु क्या करते हैं उसको खबर नहीं, प्रभु ने दया कर दी। ये आत्मा से समझ में आया? ये बाई को समझ में नहीं आया, न्याय आया नहीं। एक बाई थी कोई प्रदेश में बड़ी, नाम भूल गए हम, बड़ी देश सेवा वाली बाई, बाई बाई नहीं समझते स्त्री तो भाई साहब देश की सेवा नहीं होती, देश का मानस है, उसने ऐसा कल्प्या कि वो
उसका पीर की थी तो ये देश की है, मैं क्या अपना देश का विरोधी है। लोहा ना भूखा करके लोहा लोहा लोटा ना तो गाते छाट बेसारी माथे बेसार दिए बाजू लोहा फट बाई इतनी बोली। प्रभु क्या करते हैं उसकी हमारा अभिप्राय की खबर नहीं उसको, प्रभु उसकी दया कर रही है। हाँ समझ में आया। यहाँ तो आ कहता है वो उसने सत्संग लिया, उसने दृष्टांत दिया उसको, तुम्हारे उसको यहाँ का खत्म करके पंथ भ्रष्ट है, ये पंथ भ्रष्ट को खंजर से काट डालो, ऐसा आया छापा आया। अरे भगवान ये दृष्टांत में सिद्धांत सिद्ध करना था, समझ में आया। दृष्टांत ऐसा करो नहीं करना ये बात उसकी नहीं है, समझ में आया। हाँ बस आएंगे पहला बोलो बासी गाथा। आगे फिर मूंड के लक्षण कहते हैं। तरुणो बुढ़ो रूपड़ो सूरो पंडियो दीव सगणो बमुंडो सेवड़ो मूंडो भणई सबू। मैं रूपवान, मैं बूढ़ा हूँ। अरे बूढ़ा तो शरीर है भगवान, तुम क्या बूढ़ा है, तुम तो आनंद कंद है। हाँ नित्यानंद सहजानंद प्रभु तम है ना। सहजानंद की मूर्ति है प्रभु, तो ऐसे तुम मानते कि मैं बूढ़ा हूँ, रूपवान हूँ, है ना, रूपवान हूँ, मेरा रूप अच्छा। भगवान आ तो शरीर का जड़ है, उसका रूपवान क्या चमकते। तेरा रूप तो आनंद का है ना। हाँ रूपवान तेरे कहाँ से आया। हाँ शूरवीर हूँ, बड़ा मेरा क्षत्रिय है, शूरवीर है, कहाँ से आया भगवान। मूढ़ता क्या से ऐसी आई तेरे। शूरवीर में हूँ समझ में। और पंडित हूँ, पढ़ने से मैं पंडित हो गया। पंडित तो पर्याय में जानना हो, मैं द्रव्य क्या ऐसा तेरा है, समझ में आया। तो समझ है कोई पर्याय हो ही जानने में, ये तो पर्याय में आया सारा। द्रव्य क्या है सुनाया है, द्रव्य ऐसा है क्या। पढ़ाई पंडित ही पंडित ये पर्याय बुद्धि है, यूं कहते हैं। पंडित है एक पर्याय बुद्धि है, उसको द्रव्य बुद्धि का अभाव है, समझ में आया। है तो दुष्बे निशी। पंडित तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, प्रमुख हूँ, राजा हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। मेरी जीवी संप्रदा पुण्य की दूसरे के है नहीं। अरे प्रभु पुण्य तेरी चीज नहीं तो तू कैसे सबके श्रेष्ठ हो गया। मैं दिगंबर हूँ, दिगंबर नाम संप्रदाय दिगंबर आत्मा है। दिगंबर में जन्मे थे हम, दिगंबर है, मिथ्याभिमान है। दिखाए कि नहीं। हाँ है दिगंबर, हम दिगंबर है। दिगंबर आत्मा तुम दिगंबर की शरीर से भिन्न है। दिगंबर कुल में जन्मा माटे दिगंबर हो गया, ये दिगंबर है। दिगंबर तो भगवान आत्मा जिसमें विकल्प की लागणी नहीं, इच्छा की वृत्ति का अभाव, ऐसा भाव दिगंबर तो चैतन्य द्रव्य है। समझ में आया। ये तो सीता मैंने दिगंबर संप्रदाय की अभिमान है। हम दिगंबर है, दिगंबर क्या दिगंबर, आत्मा दिगंबर के साथ।
और पीछे वंदक बौद्ध मत का आचार्य हूँ, सब भी आए उन्होंने। पीछे श्वेतांबर हूँ, लो ये आया है, ये वक्त श्वेतांबर थे योगिंद्र। मैं श्वेतांबर इत्यादि सब शरीर के भेदों को, तो शरीर का भेद है। इंद्रलाल जी कहते थे ना कि दिगंबर में जन्मा हो तो सब भेद ज्ञानी है। ठीक है, अगर उसको व्रत ले लेना तो सारी तरह। अरे भगवान, अरे प्रभु एम कही ये कोई संप्रदाय में जन्मवा माटे થઈ हो गया तो ऐसा सच्चा धर्म में कुल में अवतार भी अनंत वेद लिया है, और भगवान के समोषण में भगवान को देव मानकर पूजा भी अनंत वेद किया है। हाँ हाँ हाँ, उससे क्या धर्म हुआ? हमें वो रूप आत्मा हुआ? हाँ हाँ हाँ, वो कहेगा मैं श्वेतांबर हूँ इत्यादि शरीर के भेदों को मूर्ख अपने जानता है। हाँ, ये भेद जीव के नहीं। देखो, दिगंबर ने, श्वेतांबर ने, बौद्ध ने, ये બધા जीव का भेद नहीं, ये जीव बाहर न भेद, जीव का स्वरूप नहीं। जीव तो उससे भिन्न विनायक तत्व तो कैसे कहेगा? यहाँ पर यह है, यद्यपि व्यवहार नहीं कर, ये सब तरुण जवान वृद्धादि शरीर के भेद आत्मा के कहे जाते, बोलने में आता है, तो अभी निश्चय नहीं कर यथार्थ दृष्टि से वस्तु को देखे तो वितराग सहजानंद एक स्वभाव यो आया। देखो, ये तो एक है, लिखा है पाठ में, एक कहीं लिखा, बोला मैं नहीं लिखा, दो ठिकाने नहीं लिखा, यहाँ लिखा है तो लिखा है, निश्चय नहीं कर वितराग सहजानंद। पहले नित्यानंद आया था, पीछे सदानंद आया था, सहजानंद आया था। भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु है, सदानंद है, सदानंद स्वरूप प्रभु भगवान तो है। हाँ, सहजानंद बोला स्वामी नाना सहजानंद ये क्या? એને કીધી ત્યાં સહજાનંદ ને એને પોતાને ભાન કીધી હતું, બ્રહ્મચારી તરીકે બિચારા હતા। અહીંયા તો નિજ નિશ્ચય વિતરાગ સહજાનંદ, સહજાનંદ स्वाभाविक आनंद एम कहना है। भगवान आत्मा स्वाभाविक आनंद, सहजानंद, नित्यानंद, परमानंद, ये आत्मा का स्वरूप है। हाँ हाँ, ये क्षणिक पर्याय का आनंद भी नहीं है, तो त्रिकाली आनंद लेना है। समझ में आया? हाँ हाँ, वितराग सहजानंद, एक स्वभाव जो परमात्मा, कौन? अपना आत्मा हो, पर परमात्मा से दूसरा परमात्मा नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई ना, सुंदर आदि ना आकर्षण में स्वत को भूल जाते हैं, तो कौन चीज है अंदर? समझ में आया? उसको भूलकर राग ने प्रेम में, सुंदरता में खींच जाते हैं। ब्रह्म है अज्ञानी का। समझ में आया? तो ज्ञानी वो भी के विषय सेवते है ना। अरे सुन तो सही प्रभु, ये राग आता है अने कोई अपेक्षा से छूटते नहीं, तो ये दुख रूप देखकर उसमें जोड़ा जाता है। समझ में आया? दुख है, दुख है, दूसरा कोई उपाय रहा नहीं, तो छूटा नहीं जाते हैं, तो राग में आ जाते हैं। रुचि नहीं, उसमें सुख बुद्धि नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? वो दृष्टांत दिया है ना, वो एम के 5-7 सहेली माथे पानी
बस चलती हो बात करती हो पर उसकी दृष्टि क्या है? पड़ी नजर हाथ नहीं बुद्धि पे हाथ हम छुट्टी रखे बातचीत करें नजर क्या है? एम ज्ञानी की नजर चाहे तो राज में आया पर नजर तो ज्ञानी के ऊपर है। समझ में आया? ज्ञानी निश्चय कर अपने वितराग सजानंद परमात्मा उससे भिन्न है क्या चीज? तरुण ने वृद्ध ने मूर्ख ने पंडित ने दिगंबर ने सितंबर सब पेट शरीर का। समझ में आया? ये तरुणादि विवाह पर्याय कर्म के उदय कर उत्पन्न हुई। देखो इसने त्यागने योग है। ये पंडिताई का अभिमान छोड़ना, परलक्षी ज्ञान जो हुआ उसका अभिमान तो मिथ्यात है हम कहते हैं। समझ में आया? ये मूर्खा है हम कहते हैं। समझ में आया? थोड़ा आया 5-50 शास्त्रों मोटे कर लिया 5-2000 श्लोक 25,000 श्लोक 50 श्लोक। ये क्या है? ये चीज की आत्मा की। तो परलक्षी सूक्ष्म है। ये मैं हूँ मानने वाला के मूर्ख है हम कहते हैं। पंडित में लिया ना, पंडित में है ये पंडित है। 2000 शास्त्र हो तो क्या हुआ? लाख शास्त्र करोड़ का लाख शास्त्र पढ़े उसमें क्या? 11-9 करोड़ की पढ़ा तो परलक्ष्य है। ये ज्ञान नहीं तो ज्ञान है। समझ में आया? करुण विवाह पढ़े हमने त्यागने होगा तो भी उनको साक्षात उपाधि रूप निज शुद्धात्मा तत्व से जो लगाता है। ये त्याग करके अपना शुद्ध उपाधि रूप निजात्मा उससे तत्व क्यों लगाता है? अपनी दृष्टि आत्मा के मानता है यूं। सबको छोड़कर अपनी दृष्टि में भगवान त्रिलोकनाथ को मानता है। अर्थात मानता के काल में वो त्रिलोकनाथ उपाधि हुआ। ये आत्मा आदरणीय है। समझ में आया? उपाधि साक्षात उपाधि रूप निज शुद्धात्मा तो तुम्हें जो लगाता है इसको कहते हैं आत्मा के अंदर दृष्टि लगाता है। सर को त्याग कर, पण त्याग कर कब हुआ? कि पर का अभिमान का त्याग हो तो हुआ क्या कि अपनी दृष्टि भगवान आत्मा में लगा दिया। धारणा में रहा इतना नहीं हम कहते हैं। समझ में आया कि आत्मा शुद्ध है न भेद है न वितराग है एम कहते हैं कि दृष्टि लगा देना। तो वस्तु की दृष्टि ત્યાં द्रव्य पर लगा देना, द्रव्य पर दृष्टि को लगा देना, तब वो राग आदि का त्याग कहने में आता है। ग्रहण हुआ तो पर का त्याग हुआ ऐसा कहने में आता है। यथार्थ पर का त्याग कब होता है? स्व का ग्रहण त्रिलोकनाथ परमात्मा निस्वरूप। परमात्मा स्वरूप उसके ऊपर दृष्टि लगा दे और तब वो आदि हुआ, तब राग आदि का त्याग हुआ। समझ में आया? और था आत्मा के मान क्या कहते हैं? आत्मा ये पंडित आए न तरुण का अभिमान कब छूटे? याद कब हो? ग्रहण करने की चीज में दृष्टि लगा दिया हो, दृष्टि लगा दिया
त्रिलोकनाथ स्वभाव में आश्रय ले लिया, सन्मुख होकर उपाधि माना, सब पर का त्याग यथार्थ कहने में आता, राग का आदि त्यागा। वो अज्ञानी जीव बड़ाई प्रतिष्ठा, बड़ाई अपनी जांचा फेंके कैसा में क्या नैसा क्या नैसा क्या, और प्रतिष्ठा अपनी हुई, बड़ाई बाहर कर बात करते हैं, धन का लाभ, पैसा का लाभ हो, 5-50 लाख करोड़ 2 करोड़ बस हो धूल में ये नहीं। अज्ञानी इत्यादि विवाह परिणामों के अधीन होकर परमात्मा की भावना से रहित हुआ मूढ़ात्मा है। परमात्मा की भावना नाम अंतर एकाग्रता, उसने रहित हुआ मूढ़ात्मा है। यह जीव के ही भाव मानता है, वह जीव के ही मानता। कौन? पंडिताई ने तरुणाई ने पैसा ने लाभ, ये બધા जीव के लाभ हुआ ऐसे मानते हैं। मूढ़ात्मा। समझ में आया? हम गरीब थे, माँ बाप को छोड़ दिया नहीं, और हम भुजा से कमाया अपना बल से कमाया, छापाમાં બહુ આવે, ફલાણો આમ કરીને પછી ઉદ્યોગપતિ हुआ, पीछे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ढूंढी नहीं। ऐसे बड़ाई को छोड़कर ये जीव में ये नहीं ऐसे मानता, जीव का भाव नहीं विशेष के। वचन गुरुदेव।